बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का आगाज़ हो चुका है और रंगारंग आज तकरीब थी। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब और उनकी साहबजादी आसफ़ा भुट्टो थी। और जो ट्रॉफ़ी है साबिक चैम्पियंस कप्तान जो हैं सरफराज अहमद, उनके हवाले की गई। आज बाकायदा तौर पे रंगारंग जो है वो कराची स्टेडियम के अंदर खूबसूरत एक तकरीब सजाई गई। आज पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो न्यूजीलैंड के साथ है, जो कि अभी जारी है। और पाकिस्तान की हस्बे रिवायत टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान ने बैटिंग न्यूजीलैंड को दे दी, जो माहिरीन है वो कहते हैं कि ये फैसला गलत है, क्योंकि पिच की जो सूरत हाल है वो पिच सेकंड टाइम पे टर्न कर रही है। और वही हुआ कि एक बड़ा टारगेट न्यूजीलैंड ने 321 रन का टारगेट पहाड़ जितना पाकिस्तान को दे दिया है। और पाकिस्तान की टीम जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है नेशनल स्टेज पे। उसकी दो अहम विकेटें इस दफ़ा थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में चेंजिंग की गई है और फ़खर जमान की जगह पे सऊद शकील को जो है वो भेजा गया ओपनर, जबकि वो बुरी तरह नाकाम रहे और वो फौरी तौर पे अपनी विकेट गंवा बैठे। बाबर आजम और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो मोहम्मद रिजवान आए हैं। मोहम्मद रिजवान भी 14 गेंदों पे सिर्फ 3 रन बना के वो भी पवेलियन लौट चुके हैं। अभी फ़खर और बाबर आजम के दरमियान जो है वो पार्टनरशिप जो है वो जारी है। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है कि बॉल टर्न ले रही है और शदीद मुश्किल आ रही है बॉल खेलने में खिलाड़ियों को। और इतनी मैं समझता हूँ कि हमारी मैनेजमेंट और क्या हमारे जो कप्तान हैं और जो वहाँ पे पिच का जायज़ा लेने वाली टीम कमेटी है वो किस कदर उसको जो है वो बेबसी का आलम है कि उनको पता ही नहीं है कि पिच सेकंड टाइम पे जो है वो ये टर्न करेगी और ये सपोर्ट होगी बॉलर्स को, जबकि बैट्समैन जो है वो उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमारी क्योंकि एक नफसियाती मसला है इस हमारी क्रिकेट टीम का कि जब भी कोई बड़ी टीम के मुकाबले में ये खेलते हैं तो ये नर्वस होते हैं। और ये नर्वसपन इनका इंडिया के ख़िलाफ़ भी होता है, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी होता है, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी होता है। और जितनी भी टॉप क्लास की टीम्स हैं जब भी ये उनके ख़िलाफ़ मैदान में उतरते हैं तो इनके चेहरे भी उतरे होते हैं और इनके अंदर जो है वो एक खौफ होता है कि हम शायद ये मैच हार जाएंगे। और ये होता भी ऐसे है कि ये फिर वो मैच हार जाते हैं। आज इफ्तिताई मैच में जो सही हमारे टॉप क्लास के बॉलर हैं शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, उनकी न्यूजीलैंडर ने दिल खोल के पिटाई की है। 2 सेंचुरी स्कोर हुई है न्यूजीलैंड की तरफ से और फिलिप्स ने जो है वो जारहाना तरीके से 64 नॉट आउट वो गया है। और पाकिस्तान के जो इस वक्त जो टॉप के बॉलर्स हैं हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी, तीनों बुरी तरह फेल हुई हैं। उन्होंने जो है वो ना वो रन्स रोक सके ना वो विकेटें गिरा सके और एक पहाड़ जितना जो स्कोर है वो पाकिस्तानी टीम के ख़िलाफ़ खड़ा हो चुका है और इसको अबूर करना पाकिस्तानी टीम के बस से बाहर है। इस वक्त जो है वो 10 ओवर्स का खेल हो चुका है और स्कोर टोटल को 25 के करीब है और 2 विकेटें भी गिर चुकी हैं। तो 2.4 की औसत से ये स्कोर बना रहे हैं, जबकि इनको 8 से ऊपर की औसत पे अभी स्कोर चाहिए। तो अगर यही क्रिकेट इतनी बुरी तरह खेलनी है तो फिर इस टूर्नामेंट में इस टीम का मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है कि ये टॉप जो है वो, क्योंकि तीनों मैच लाजमी है कि 3 मैच कम से कम जीतने होंगे। तो ये किस तरह जीतेंगे, क्योंकि अगला मैच फिर एक बड़ा हाई पावर मैच है इंडिया के साथ जो कि दुबई में होना है। तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी और ये मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो फाइनल तक रसाई हासिल कर सके। ताहम टीम की सिलेक्शन के ऊपर भी बहुत सारी इस वक्त जो है वो माहिरीन जो क्रिकेट के हैं वो कह रहे हैं कि टीम सिलेक्शन भी जो है वो नाकिस तरीके से की गई है। जब आपने स्लो विकेट बनानी थी तो आपने साजिद खान जैसे, जिसकी बॉल यहाँ हमारी जो पिचेज़ हैं उसके ऊपर खूब घूमती है, उसको बाहर बिठाना कोई तुक नहीं बनती। इसी तरीके से खुशदिल और सऊद शकील की टीम में जगह ही नहीं बनती, उनको किस तरीके से शामिल किया गया है और ये इनकी परफॉर्मेंस को इतनी
शानदार नहीं है कि इनको इतने बड़े टूर्नामेंट में चांस दिया जाता। मोहम्मद आमिर जो इस वक्त साइड्स पे मैच खेल रहे हैं, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, उनको भी चाहिए था कि यानी कि तमाम जितनी भी टीमें आई हैं दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से, वो उनके टॉप क्लास के जो हैं प्लेयर्स, वो उन्होंने वहाँ अपनी चैंपियन ट्रॉफी के लिए उनको टीम में रखा है। जबकि हमारे यहाँ सिफारिशी जब तक भर्ती ना हो तो हमारी जो है वो टीम मुकम्मल ही नहीं होती। हर दौर में ये होता रहा है, इस दौर में भी है, लेकिन इस टीम का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। ताहम जुड़े रहिए, हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफ़ी, ICC चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो पाकिस्तान में हो रही है, उससे मुतल्लिक के क्या जो है वो टीमों का ग्राफ है और किस तरीके से कौन सी टीम जो है वो चैंपियंस बनेगी। बहुत शुक्रिया।